दोस्तों समंदर या ओशन में बहुत कुछ हो सकता है। पायरेट्स का हमला और बहरी जहाज में लूट मार, मौसम की खराबी और बहरी जहाज की तबाही वगैरह। हर साल कई बहरी जहाज समंदर की गहराई में गुम हो जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं लगाया जा सकता कि इन बहरी जहाज़ों के साथ क्या हुआ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पुरस्कार बहरी जहाज़ों के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मैरी सेलेस्टे नामी एक बहरी जहाज की। दोस्तों ये बात 1872 यानी 1872 की है। मैरी सेलेस्टे नामी ये बहरी जहाज एक मर्चेंट शिप था, यानी यह सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। 7 नवंबर 1872 को ये न्यूयॉर्क से अपने सफर के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज के कैप्टन का नाम बेंजामिन ब्रिग्स था। सफर शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही ये जहाज कहीं गुम हो गया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद 21 दिसंबर 1872 को यह जहाज बिल्कुल सही हालत में अटलांटिक ओशन के अंदर खड़ा हुआ मिला। इस जहाज के अंदर मौजूद कीमती सामान को किसी ने छुआ तक नहीं था। यहाँ तक कि इसमें मौजूद 6 महीने तक का खाना और पानी भी बिल्कुल सही हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन इस जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स गायब थे। अगर पायरेट्स ने इस जहाज पर हमला किया भी होता तो उन्होंने कीमती सामान को क्यों नहीं चुराया। जहाज भी अपनी दुरुस्त हालत में अटलांटिक ओशन के अंदर खड़ा हुआ मिला था। फिर इसमें मौजूद लोग कहाँ गए। इस बहरी जहाज के मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जाती हैं, लेकिन हकीकत का किसी को इल्म नहीं हो सका। एलियंस के हमले से लेकर पुरस्कार समुद्री मखलूक के हमले तक लोगों ने हर तरह की थ्योरीज पेश की, लेकिन आज तक इस जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस जहाज पर आप कई किताबें भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे पुरस्कार बहरी जहाज की जिसने आज तक दुनिया को हैरत में मुबतला किया हुआ है। इस बहरी जहाज का नाम SS बेकेमो है। इसको घोस्ट शिप भी कहा जाता है क्योंकि डूब जाने के अगले 38 साल तक लोग इसको समंदर में देखने का दावा करते रहे। दोस्तों ये बहरी जहाज 1914 में स्वीडन में तामीर किया गया था। ये एक कार्गो शिप था और इसका काम जर्मनी से स्वीडन सामान ले जाने का था। पहली जंग अजीम के बाद इस बहरी जहाज को बरतानिया के हवाले कर दिया गया। इसको हडसन बे नामी एक बरतानवी कंपनी ने खरीद लिया। दोस्तों अगले 10 साल तक ये बहरी जहाज बरतानिया से कनाडा तक का सफर कामयाबी से करता रहा। लेकिन 1 अक्टूबर 1931 को कनाडा की तरफ सफर करते हुए ये बहरी जहाज एक बर्फ के तोदे में फंस गया। इस जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स को जहाज से हिफाजत से निकालने का इंतजाम कर लिया गया क्योंकि यह जहाज कभी भी डूब सकता था। यह टोटल 22 लोग थे। क्रू को हिफाजत से निकाले जाने के 2 दिन के बाद इसी जहाज का कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ जहाज को वापस देखने के लिए आया तो ये बहरी जहाज वहां मौजूद ही नहीं था। इनको लगा कि ये बहरी जहाज डूब चुका है और ये लोग वापस आ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ से इंतहाई अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला पेश आना शुरू हो गया। 1 हफ्ते के बाद कुछ लोगों ने इस जहाज को समंदर में उसी इलाके में चलते हुए देखा। इस जहाज को कौन चला रहा था किसी को नहीं पता। इसके बाद इस बहरी जहाज को 12 दफा और भी मुख्तलिफ लोगों ने देखने का दावा किया। 1932 में कुछ ताजरों ने भी इस बहरी जहाज को उसी इलाके में चलते हुए देखा जो इस पर सफर कर चुके थे। इन ताजरों का कहना था कि इन्होंने जहाज को दूर से चलता हुआ देखा और इनको SS बेकेमो नाम भी लिखा हुआ दिखा गया। दोस्तों मार्च 1933 में और नवंबर 1939 में भी कैप्टन ह्यू पोल्सन ने इस पुरस्कार बहरी जहाज को समंदर में चलते हुए देखा। ये कैप्टन इस जहाज को खुद भी चला चुका था। 1970 में इस जहाज को आखिरी बार देखा गया। लोगों का दावा था कि जब वो इस बहरी जहाज के करीब जाने की कोशिश करते तो ये नज़रों से ओझल हो जाता। हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों के जहन में मौजूद है। इस जहाज के मुतालिक कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और आप इसके मुतालिक मज़ीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है कैरल ए डेरिंग नामी एक इंतहाई पुरस्कार बहरी जहाज की कहानी। कहा जाता है कि ये उन बदकिस्मत बहरी जहाज़ों में से एक है जो बरमूदा ट्रायंगल का शिकार बने। इस बहरी जहाज और इसके क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों ये बहरी जहाज 1921 में कोयला लेकर अमेरिका से ब्राज़ील की तरफ अपना सफर कर रहा था और इसने बारबेडोस में फ्यूलिंग के लिए रुकना था और बरमूदा ट्रायंगल के पुरस्कार समुद्री हिस्से से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बारबेडोस से रिफ्यूलिंग के बाद इस बहरी जहाज के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। काफी दिन गुजर जाने के बाद
इसको केप हेट्रास नामी एक समुद्री इलाके में देखा गया, लेकिन इसमें मौजूद लोग गायब थे। बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में मौजूद था, लेकिन इस जहाज को चलाने वाले क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। इस जहाज के साथ भी वही कुछ हुआ जो मैरी सेलेस्टे के साथ हुआ था। क्रू मेंबर्स कहाँ गए किसी को कुछ इल्म नहीं था। आज काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ये बहरी जहाज़ जब बरमूदा ट्रायंगल से गुजरा तो इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ कोई हादसा पेश आया, लेकिन यह पुरस्कार वाकया आज तक किसी के समझ में नहीं आ सका। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करते हैं कैश 2 नामी एक छोटे से बहरी जहाज की कहानी के ऊपर। 2007 में कैश 2 नामी एक छोटे से बहरी जहाज के साथ भी कुछ ऐसा पुरस्कार वाकया पेश आया जिसकी हकीकत के मुतालिक आज तक कोई समझ नहीं सका। 15 अप्रैल 2007 को 2 भाई और उनका एक दोस्त जो कि ऑस्ट्रेलियन शहर पर्थ के रिहायशी थे, इस बहरी जहाज में सफर करने के लिए निकले। ये लोग इस बहरी जहाज में अकेले थे और इस बहरी जहाज को खुद ही चला रहे थे। इन लोगों के नाम डेरिक बैटन, पीटर ट्रांस्ट्रेट और जेम्स ट्रांस्ट्रेट था। इन सब की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी के मुताबिक कैश 2 नामी ये शिप एयरलाइन बीच से 15 अप्रैल 2007 को इन तीनों को लेकर निकली। ये लोग नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफर कर रहे थे। कई दिन गुजर गए, लेकिन ना तो ये बहरी जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच सका और ना ही इन लोगों से कोई राब्ता हो सका। इन लोगों की तलाश में एक हेलीकॉप्टर समंदर की तरफ भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर ने इस बहरी जहाज को ढूंढ तो लिया, लेकिन कुछ इंतहाई हैरत अंगेज और पुरस्कार बातें सामने आई। इस जहाज में मौजूद तीनों लोग गायब हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तीनों लोग अभी भी वहां मौजूद हैं। जैसा कि एक टेबल पर ताज़ा खाना लगा हुआ था। ये ताज़ा खाना 3 लोगों के लिए लगाया गया था। साथ ही एक लैपटॉप भी खुला हुआ था जो कि हैरत अंगेज तौर पर चल रहा था, जैसा कि किसी ने अभी अभी इसको खोला हो। बहरी जहाज का इंजन भी चल रहा था। इसके इमरजेंसी सिस्टम्स भी काम कर रहे थे, जैसा कि रेडियो और GPS सिस्टम। जहाज में लाइफ जैकेट्स भी मौजूद थी। ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद वो तीनों लोग मौजूद नहीं थे जो इस बहरी जहाज को चला रहे थे। इन तीनों लोगों की गुमशुदगी और इस बहरी जहाज के पुरस्कार तरीके से मिल जाने को आज तक कोई समझ नहीं सका। ये तीनों लोग आज 17 साल गुजर जाने के बाद भी लापता हैं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं स्कूनर जेनी नामी एक पुरस्कार बहरी जहाज की कहानी के ऊपर। इस जहाज की कहानी इंतहाई हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। 4 मई 1823 को यह जहाज अंटार्कटिका के सर्द तरीन पानी में पाया गया। इस जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स मर चुके थे। इस जहाज के कैप्टन की बॉडी एक कुर्सी पर पड़ी हुई मिली थी। इसकी गोद में एक कागज था और इसके हाथ के साथ एक पेन पड़ा हुआ था। कागज पर लिखा था कि यह जहाज अब गुम हो चुका है। 71 दिन से हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, सब मर चुके हैं और अब बस मैं जिंदा बचा हूँ। दोस्तों, इन लोगों को मरे हुए काफी अरसा हो चुका था, लेकिन अंटार्कटिका के मनफी टेम्परेचर की वजह से इन लोगों की बॉडीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह भी कहा जाता है कि यह एक बरतानवी बहरी जहाज था। बाज लोगों की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि इन लोगों को मरे हुए 17 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये मैं नहीं जानता। ये कहानी बरतानिया में काफी मशहूर है और ये कहानी बच्चों को भी सुनाई जाती है। इस बहरी जहाज के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये बरतानवी काउंटी आइल ऑफ वाइट से 1822 में अपने सफर पर निकला था और इस जहाज को 1840 में ढूंढ लिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी बरतानिया में काफी मकबूल है और इस कहानी के ऊपर पोएम्स तक लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय।